बैठो बैठो बैठो। बैठो, प्रेयर्स करेंगे डायरेक्ट। माता इतना कम है। अच्छा एक, माता इतना कम है ट्रेकिंग के लिए। अच्छा, बाहर मुझे लगा वो लोग थक गए सेट बिना ट्रेकिंग जाके। ट्रेकिंग के लिए नहीं। चलो प्रेयर्स करते, बोले प्रेयर्स। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन नमो कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु नवंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। फुल लेंथ पेपर हो गया। देखो। हाँ तो फुल लेंथ पेपर इसलिए सब कुछ तो ना पढ़ाया गया है ना, लाइक पहला 16 क्वेश्चन करना था बस। हाँ, सारे हो गया। आंसर किस, जो भी आपको भेजा था कलर वाला था। अच्छा। सारे के साथ 16 का 16 हो गया पूरा। सारे हो गया। मतलब 16 इंटू। हाँ। कितना, दो डाउट है। दो तीन हो गए ना, फिर भी मतलब आपने 12 13 कर लिए। तो 12 13 मतलब कि इंटू 4 कर लो, कितना आता है 48। देखो 50 मार्क्स ऐसे आ गए, हमारे बच्चों को 50 ही नहीं आते फुल लेंथ पेपर में। फिजिक्स में ही नहीं आते हैं। यही पेपर लास्ट टाइम दिए थे। पता है मैक्सिमम मार्क कितना आया था फिजिक्स में? 80। तो आप लोग मतलब बस यही है कि उसको आप लोग कंटिन्यू करते रहो बस। वो क्या होता है, लास्ट लास्ट तक इतना प्रेशराइज हो जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। तो इसलिए मैं हर हफ्ते के फुल लेंथ पेपर भेजता हूँ, ताकि आपका टच बने रहे। मैं सॉल्यूशन जानबूझ के इसलिए नहीं भेज रहा हूँ, नहीं तो आप लोग क्या उसका आदत सा लगा लोगे बैठ के, सॉल्यूशन दिया है ना, नहीं हुआ थोड़ा सा। वो क्या बोलते हैं, जूझो उसके साथ जूझो। वो लोग वैसे डेली फुल लेंथ पेपर दे रहे, पर ठीक है डेली आप करना इतना समय नहीं रहेगा। और सीपी सिंह का हो गया सारे क्वेश्चंस। डाउट तो ठीक है, डाउट तो ले लूंगा। क्यों रे, क्यों नहीं हुआ? मैंने पाइप लेके हो रे। क्या आज क्यों नहीं मानना चाहिए? मैंने बोला था कि आपको फुल लेंथ पेपर नहीं किया तो चलेगा, पर आपको ये सीपी सिंह का सारे क्वेश्चन क्या कहते हैं तो फिर सैटरडे को। कब एग्जाम होने के बाद? हाँ क्या, क्यों नहीं कुछ किया, कुछ करना चाहिए था। ए? हाँ, कहाँ तक कर लिया आपने? कहाँ तक कर लिया? 50 तक क्या है? अच्छा तू तो एब्सेंट था ना, पहले बोलना चाहिए था, ऐसे मार दिया। 30 क्या? सा कहाँ तक है क्वेश्चन, 70 तक है ना शायद। 94। तो 30 तक क्या सिर्फ? 85। तो 30 तक की क्या सिर्फ? तो पेपर भी हो गया उसके ऊपर? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। मृदुला, जब पाइप लेके आए, इधर नहीं मिलेगा तो B2 में जाने का बोलने का, सूर्यकांत सर ने पाइप मांगे। ये क्या बोलते हैं आपका? हाँ कितने लोग हैं 180 से आउट ऑफ 180, 180 है फिजिक्स में। नहीं मैं बस यही सोच रहा हूँ, मैं हर दिन इसलिए पूछ रहा हूँ कि कभी ना कभी तो एक आएगा सर 180। मतलब ये बस सोच रहा हूँ। कितने लोग को 170, 160 के ऊपर, 150 के ऊपर, 140 के ऊपर,
130 के ऊपर। गुड। और टॉपर कौन है इसमें? जिसमें तीनों में कोई टॉपर नहीं है। मतलब टॉपर टॉप वन रैंक नहीं है ना, वो रैंक वन किसका है तो फिर? जो आया नहीं उसमें। वन उसको कितना है फिर इसमें? 130 के ऊपर ही। आपको 130 के ऊपर हाथ उठाए थे आप लोग। 120 के ऊपर। भाई लो। तो शांति रख। लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन ही डाला था, बहुत ही कम डाला था, एक या दो ही डाला था। हाँ क्योंकि आखिरी ये चैप्टर वही चल रहा है ना अभी, आखिरी वाले में ही चल रहा है, तो आखिरी वाले डालूंगा ना। और क्या बोल रहा था, हाँ। 110 से ऊपर। एक ही हाथ। घर से बोल दिया इधर ही। घर से। इधर दे दे। 100। आ जाए। कितना है इधर को? 114। 110 से ऊपर। बेट। 100 से ऊपर। ठीक है। 90 से ऊपर। 80 से ऊपर। 70 से ऊपर। 70 से नीचे। एक दो तीन चार। एक दो तीन चार पाँच। आप लोग अपने हाथ उठाए क्या? हाँ तो कहाँ हाथ उठाओ, 70 से 70 से नीचे। आपने हाथ उठाए क्या? कब उठाए थे? इधर एक। और कौन कौन इधर 70 से 70 से नीचे? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, अरे इधर तो पब्लिक ज्यादा है। पब्लिक ऑन डिमांड। क्वेश्चन का ही नहीं सॉल्व कर। ए ए ए ना लाइक। हाँ कौन है 70 से नीचे? क्यों रे? लेक्चर तो कब करेगी लेक्चर, कब करेगी? सुंदरी। क्या? क्यों नहीं पढ़े? ठीक है, समझना नहीं वो भी बोल सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, डर डर मत। तो उसको आके पूछना चाहिए ना, फिर चेक करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो फिर ठीक है, लास्ट लास्ट कर पे ही छोड़ दे। पहले पहले टॉपिक ही पकड़ के चल। तब भी कितना मैं 70 से कम कैसे आ सकता? तो क्यों जो नहीं आता उसको क्यों टिक के मारते फिर? सिली मिस्टेक क्यों हुआ तो फिर? ए, 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 हाँ नेक्स्ट। बैकलॉग। बैकलॉग कब फ्रंट लॉक बनेगा? अच्छा हाथ में, हाथ इधर कर। ये राइट हैंड में लिखती है तू? तो लेफ्ट हैंड दिखा। क्योंकि राइट हैंड मेरे मेरे मेरा ही हाथ दिखा। इसे क्या चार, अभी चार बार पिटाई करना और एक बार। राइट राइट हैंड ने, राइट हैंड में लिख रहे हैं। हाँ। 70 से कितना है? जस्ट रुक गई। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट रुक गई। आए ना इतने सब? क्यों? मतलब कुछ भी पेपर नहीं, सिर्फ फिजिक्स अटेंड नहीं किया? तो कुछ नहीं किया? क्यों? वाई? बैकलॉग, अच्छा घर गए थे सब। अच्छा घर जाने का प्रण थे क्या? ओके ओके। ए ए हाँ। कौन था इधर, कोई हाथ उठाया था? अच्छा। दोनों साथ से बैठे हुए हैं कि चलो साथ साथ डूब के मरेंगे हम लोग। घर पे गए तो क्या हो? ए, इसको लग ही नहीं रहा है, साइड। कुछ संपर्क है क्या तेरा? ए, 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 हम्म। तो घर जाने के बाद तो ये चैप्टर क्या हुआ था? चैप्टर क्या हुआ? अगले बार से 80 से कोई कम नीचे नहीं लाएगा। 80 से किसी को कम नहीं आना चाहिए। अरे नालायक हो, अभी चैप्टर आसान चल रहे हैं। अभी अगर मार्क्स नहीं आए ना तो मतलब डूब के मर जाओगे, डूब के। कम से कम 100 के तो ऊपर उठो कम से कम। अभी के चैप्टर्स में मैकेनिक्स खत्म झालं.
क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा आपको, कुछ ऑप्शन नहीं बता बता रहा हूं आपको, अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं कर सकते हो। सीपी सिंह आपको टफ लगे, दिशा तो कर लो कम से कम, एन से मास्टर द एनसीईआरटी कर लो, पीवाई कुछ कर लो। सीपी सिंह तो अच्छा अच्छा लेवल का है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको इसलिए हाँ, अच्छा लेवल का मतलब बहुत अच्छा लेवल का वो सीपी सिंह। तो परंतु वो उतना कर लोगे तो और कुछ चाहिए ही नहीं, उसको 2 3 बार करो, नहीं तो एयरलेस करो कम से कम। वो बहुत आसान चीज है एक्चुअली। मैं बाकी बैचेस में एयरलेस करवाता हूँ सिर्फ, B3 वगैरह में। तो आपको आपका बैच में और B2 बैच में इसलिए वो एंगेज करवा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा तो दिमाग दिए भगवान ने आपको, उसकी वजह से करवा रहे हैं। तो उतना तो कम से करो, नहीं तो एयरलेस और उधर स्टार्ट करो। क्या तो ऐसे चूहा जैसा चू 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 क्यों कर रहे हो बेटे? किसमें डाला था? दिखाओ दिखाओ कौन सा क्या डाउट था? तो ऑब्वियस वाला बात है, कन्वेक्शन से मतलब देखो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि वो पूरा सीक्वेंस कन्वेक्शन का चल रहा था, तो आंसर कन्वेक्शन आना चाहिए। सही है ना, बराबर है। अभी देखो ठंडा होने के बाद चीजें नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे? नीचे आएंगे। तो हमारे ऊपर ठंडा हो गया, तो ऊपर क्या रखेंगे हम लोग, अगर वो आइस चैम्बर रखेंगे तो ठंडा हवा कहाँ पर, नीचे आ जाएगा, बस सिंपल सा लॉजिक है। और क्या है पूछो। आप दिशा वगैरह क्या करो तो आपको दिखेगा सारे क्वेश्चंस वगैरह। मतलब आप ऐसे तो ना सोचे कि जो सवाल आपने प्रैक्टिस किए वही आएंगे, वैसे तो नहीं हो सकते। कुछ कुछ आ सकते पर सारे तो नहीं आएंगे। डाउट है आप लोगों को? दो दो दो। गैस लो पढ़े क्या आप लोग वो केमिस्ट्री में? वो पीवी इक्वल एनआरटी पढ़े हो ना आप लोग? मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ पूछ लूंगा, हाँ। क्या क्या? 15। We consider the radiation emitted by the human body, हमारा है ना, बोला था हम भी रेडिएशन एमिट करते हैं, which of the following statement is true? The radiation is emitted during the summer and absorbed during the winter, नहीं नहीं हमेशा होता है। The radiation emitted lies in the ultraviolet region and hence, नहीं नहीं, हर एक बॉडी हर एक का चीजें रेडिएट करता रहता है, मैं बोला था लास्ट में ही बोल रहा था मैंने आपको। क्या बोल रहा था? कि कोई भी बॉडी हर एक प्रकार के वेवलेंथ क्या आता है, एमिट करता है ना, हर एक प्रकार का एमिट करता है, कोई भी प्रकार वेवलेंथ। द रेडिएशन एमिटेड इज द इंफ्रारेड रीजन। एक चीज है कि हीट, मतलब जो रेडिएशन हीट के बारे में बात करें तो नहीं हो सकता, देखते हैं द रेडिएशन, नहीं नहीं ये सही बात है, ये गलत है। आंसर क्या दिया? सी दिया ना। शायद उसने हीट को कंसिडर करा एक्चुअली, क्योंकि मैं बोला था हीट रेडिएशन कौन सा था, इंफ्रारेड होता है ना, इंफ्रारेड होता है। अरे बांगड़ू मैंने बोला था, मैंने बोला था, एक डायग्राम से बनाया था। मैंने बोला था इधर आपका रेड आता, सॉरी, इधर आपका वायलेट आता है, वायलेट आता है, इधर क्या आता है, रेड आता है। वायलेट के पहले कौन सा होता है, यूवी। रेड के आगे कौन सा होता है, IR। नहीं बोला था मैंने, ऐसे बोला था कि हमारा हीट इसके रीजन में आता है। बोला था इंफ्रारेड में आता है। बिल्ली को, बिल्ली बिल्ली को इंफ्रारेड दिखता है। क्या? तो कैसे बोलूं और लिखवा के दूं? लिखो, अरे तो आपको क्या लग रहा है मैं टाइम पास के लिए उसे कुछ बोल रहा था क्या? है? मैं उस चीज को बोल रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने वेव्स चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए मुझे जितना चाहिए उतना तो मैं बोल दूंगा कम से कम। अभी आपने फ्लूइड्स नहीं पढ़े तो मैंने प्रेशर बताया नहीं, बताया कि प्रेशर क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उतना जानना पड़ेगा। अभी सिक्वेंस नहीं पढ़े तो क्या ही कर सकते बताओ? करो। है? जब मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे नहीं कि मैं सब कुछ लिखाऊंगा बैठ के, वो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब लिखेंगे हम लोग, अभी चैप्टर नहीं पढ़ रहे तो क्यों लिखूं मैं अननेसेसरली? वो तो जितना चाहिए उतना पढ़ा दूंगा मैं आपको, पर ये तो पता होना चाहिए आपको। है इंफ्रारेड। कर दो। पासवर्ड क्या है इसका? 17। ये क्या है तेरा बर्थडे? 1771। हाइला बूढ़ी हो गई, ये बूढ़ी हो गई माँ पापा बन गया किसका? नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ कैसे 1731 में कैसे आता है आपको बर्थडे? तो महीना तो कुछ होगा ना। छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट। 15 से 30 में कोई डाउट है? 16। वेलोसिटी ऑफ हीटेड वैक्यूम बोला था सी होता है। C इक्वल टू
न्यू इंटू लैम्बडा होता है, लैम्बडा बढ़ेगा तो न्यू घटेगा। सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ याद है क्या? जब मैंने बताया वो कौन सा, मतलब रेडिएशन क्यों वेट करेगा, मतलब वो कार गर्म क्यों हो जाता है, ये सब कुछ बोला तो नहीं बोल रहा उस टाइम मैंने? तो हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब वेलोसिटी कितना होता है? लाइट 3 × 10⁸ लाइट के स्पीड में चलता है। फ्रीक्वेंस ज्यादा होता है तो लैम्बडा कम होता है। हाँ, थोड़ा सा क्या है कि आप वेव्स चैप्टर में पढ़ते, तो जब हम आगे पढ़ेंगे, मैं तो बोला था पहले से कि हम सीक्वेंशियली पढ़ते हैं। राज सर आपको मना कि मैं कुछ कर नहीं सकता एक्चुअली, तो ये चीज उसी का ही नतीजा है। नेक्स्ट, रिवर्स थ्योरी ऑफ जीरो केल्विन में, कि जीरो केल्विन में कुछ हीट रेडिएशन, यही बोला था मैंने आपको। ऑब्वियस। हाँ हाँ क्या? नेक्स्ट। पीछे नहीं जाने का, नेक्स्ट। तो वो तो पीछे नहीं जाने का ना, पहले 18 बोलना चाहिए था। मुझे रॉन्ग। रफ सरफेस आर बेटर रेडिएटर्स देन स्मूथ सरफेस। हाँ चलेगा, क्यों मैंने बोला था स्मूथ और रफ में गुड रिफ्लेक्टर, ये तो लिखवाया था। एंड बैड बैड रिफ्लेक्टर होता है, ये सही है। हाईली पॉलिश्ड मिरर लाइक सरफेस आर वेरी गुड रेडिएटर्स, नहीं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो एमिट क्यों करेगा, तो गलत लिखा है। क्या आंसर है? गलत ना, तो बी आंसर है बस। सही है ना, बोला था आपको। स्मूथ सरफेस रफ सरफेस लिखवाया था आपको। स्मूथ सरफेस क्या होता है? गुड रिफ्लेक्टर, बैड एब्जर्वर। तो बैड एब्जर्वर होगा तो बैड एमिटर भी बनेगा, बिकॉज गुड एब्जर्वर्स आर गुड एमिटर्स। नेक्स्ट। 20 से लेकर 30 के अंदर। 20। द ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज दिस, कैलकुलेट टेम्परेचर टू द टोटल रेडिएशन डबल। इसमें क्या है रे बाबा? आता है ना? ई का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट। पीछे नहीं जाएंगे अभी। 30 तक कोई डाउट है? 25 से लेकर 30। 29 क्या? टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी 10%, द परसेंट इन क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन। 4, 46 आ जाएगा। देखो, आप देखो देखो, एक होता है कॉमन सेंस लगाना है, देखो मैं लगाता हूँ कॉमन सेंस। ई इक्वल टू कितना होता है? σ T⁴ है ना? सही है ना? अगर छोटा चेंज होगा तो मैंने बोला था डेल्टा ई अपॉन ई, ये किसके बराबर आएगा? 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन टी। छोटा चेंज होगा तो अगर आपने इसको 10% बढ़ाया तो ये कितना परसेंट बढ़ेगा? 40%। और 10% बहुत बड़ा होता है, मैं तो बोलता है 1-2% के लिए वैलिड है। तो इसका मतलब 40 से पक्का बड़ा होगा। तो 40 से बड़ा कौन है? 46। मैं निकाल सकता हूँ, रुको मैं प्रूफ कर लूंगा, ऐसे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं। पर इस लॉजिक से उसको सॉल्व किया आता है, तो ऐसे लॉजिक से करना है। 46 है ना? मैंने बोला ना 10% मतलब बड़ा होगा ना उससे। हाँ? मतलब 1%, 2%, 5% ठीक है। 8, 9, 10 के ऊपर हो गया तब तो थोड़ा सा बड़ा होगा उससे ना, बड़ा होगा। नेक्स्ट। इसका सॉल्यूशन नहीं आया क्या आपको? आया ना, तो उसमें तो सॉल्व किया गया होगा, सॉल्व करो। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना, मैंने सॉल्व किया था, हमारा वो मोमेंटम को 2% बढ़ा दिया, तो बताओ एनर्जी कितना परसेंट बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही वाला करना है सर। 35, 32, हाँ ठीक है। टेम्परेचर पे परफेक्ट लाइट, ये क्या है? हीट एमिटेड अपने को पता है। पावर का फॉर्मूला क्या था? AE∑T⁴ आता है ना आपके पास। उसने पूछा हीट रेडिएटेड इन 2 मिनट्स, पावर क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन टी लिखेंगे, इक्वल टू AE∑T⁴ तो टी को इधर मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आपका आंसर। एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है? 0.1। इमिसिविटी दिया है क्या? ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, तो ये का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। सिग्मा कितना आएगा? 5.67 10⁻⁸ डिवाइडेड 4.2 करना, कैलोरी आ जाएगा। तो 1/4 1/4.2 मतलब 0.9, जो भी बोल रहे हो आप। उससे क्या ही फर्क पड़ता है, उसने क्या किया, तू कर रहा 4.2 से डिवाइड कर। नेक्स्ट। 35। ए सॉलिड क्यूब एंड स्फीयर आर मेड ऑफ सेम, सच में बहुत है। ये तो आपका सीपी सिंह का सवाल है।
अच्छा वो नहीं पता, रुको एक। सॉलिड क्यूब एंड स्फीयर आर मेड ऑफ सेम सब्सटेंस एंड बोथ हैव सेम सरफेस एरिया, दोनों का सरफेस एरिया सेम है, एरिया सेम हो जाएगा तेरे में। अच्छा ठीक है, देखते हैं एक बार। देखो रेट ऑफ हीट लॉस पूछा ना, रेट ऑफ हीट लॉस। रेट ऑफ हीट लॉस मतलब dq अपॉन dt या dt अपॉन dt? dq अपॉन dt ना, तो dq अपॉन dt कितना आता है? ए ई सिग्मा टीबी का पावर 4 माइनस आएगा टीएस का पावर 4। दोनों का एरिया सेम है, ई और सिग्मा दोनों का सेम हो ही जाएगा पक्का। इतना समझो तो, एरिया सेम है, सही है, दोनों का सेम आएगा तो फिर और क्या, ए आएगा आंसर। सिंगेज में देख थोड़ा सा कुछ और दिया होगा, रेट ऑफ कूलिंग दिया होगा, रेट ऑफ हीट लॉस दिया है उसने। रेट ऑफ कूलिंग के लिए क्या होता है, जो डी टी अपॉन डी टी है ना, वो आएगा ए ई सिग्मा अपॉन एम एस आएगा ना। अब दोनों का मास अलग अलग हो सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा आपका, क्यूब का ज्यादा होगा ना, तो उसके लिए उसका रेट ऑफ ये जो कम होगा जो भी हो। क्वेश्चन को पढ़ो ना, लाइक को बोला था कंपैरिजन करके दोनों में कि देखो रेट ऑफ कूलिंग रेट ऑफ हीटिंग क्या होता है, हीट लॉस। नेक्स्ट। तो 36 कैसे गलत कर सकती, ये किस, अच्छा किसका टाइप है ये? ना लाइक, वो बोला था इस पर सवाल एक दो आएंगे, आते रहते हैं हमेशा, अभी तो आपका नीट से निकाल दिया ये वाला सवाल, पर बहुत फेमस सवाल हुआ करता था, हमेशा आता था। वो दोनों ही गलत किया है, 36 भी गलत किया, 37 भी गलत किया, वाह। तू, तो उसको उसमें बोला था कि नीट पे आएगा बोले कि वो। नेक्स्ट नेक्स्ट, सीधा करो। नेक्स्ट। 40 के अंदर, चिल्लाओ मत। अरे वो B3 की लड़कियां सच में उदंडी है एक नंबर की, इतना चिल्लम चिल्ली कर रहे, इतना चिल्लम। B3 के उदंडी मतलब समझते हो? हाँ वही वही, हाँ हाँ वही था। ट्रिप ट्रिप, B3 में ना। नहीं आप लोग फिर भी थोड़ा शांत है एक्चुअली, एक बार चिल्ला दे तो चुप हो जाएंगे वो लोग, चुप ही नहीं होते। बाद में एक दो को उठा के पटका है तो सब चुप हो गए उसके बाद। एक तो वो सृष्टि है, बाप रे बाप। वो मतलब मुझे तो लगता है कई बार कि अगर उसने शादी किया ना, तो उसका, उसका जो पति है ना उसका वो क्या पन्नों के अंदर छुप के रहेगी, बोले हाँ तू देख लेना बस, और ये अकेले ही संभाल लेगी, टेंशन मत ले, अकेले बोले "ओ, ओ, ओ, ओ", आवाज सुन के बस सब चुप हो जाएगी। बहुत जल्दी से लड़की, वो सुननी। मतलब ओ कितना बात है मंथन, सोच के देखो एक बार। शादी, शादी करने के बाद अगर ऐसे कोई लड़की तरह पल्ले पड़ गया ना, जिंदगी बकवास। तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बनने के लिए औकात चाहिए। हाँ नेक्स्ट। सो क्यों रहा है, थक गया क्या पूरा? तो पढ़ो। क्या पढ़ो मतलब? अरे बातें करे तो तू अपने टाइम पास, तू टाइम पास क्यों कर रहा है बैठ के, बातें कहाँ कर रहे हो वो तो बेसिक। क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कर, टाइम पास क्यों कर रहा है? हाँ एक्चुअली ट्रैकिंग का थोड़ा सा शायद दिक्कत होगा आप लोगों को, ट्रैकिंग नहीं जाएंगे हम। एक काम करता हूँ। अच्छा और एक चीज क्या है ना, और एक चीज क्या है ना, आप लोग इतना खूबसूरत है ना, कोई कमेंट वर्ड पास कर दिया तो सुंदरी। फिर से आप लोग नहीं नहीं नहीं, नहीं वैलिड रीजन, वैलिड रीजन ये है कि वो क्या है ना बहुत स्टीप है एक्चुअली वो जगह, इन लोगों को पता है वो। तो मैं देखता हूँ वेला घूमने के लिए चलेंगे। वे, वेला मस्त जगह एक्चुअली, उधर पर इनको सिर्फ 15-20 मिनट रखना है, मस्त डांस वांस किया कुछ तो। कहाँ पर, वेला 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 नहीं वेला में नहीं, आप लोग को मुंबई लेके जा रहे हैं ना। मुंबई में वो लोग भी जाएंगे ना। नहीं पहले, सुना सुना, पहले पहले सुना सुना,
पाइप लेके। सुना सुना, पहले आप लोग को लेके जाएंगे, अगर सब सिचुएशन ठीक ठाक रहा तो ही उनको लेके जाएंगे। तो अकेले जाओगे ना आप लोग? मतलब आप लोग अकेले जाओगे, उसके बाद में उनको और एक बार लेके। अरे प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम हमें तकलीफ है ना, इनको इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बोले सर मैं नहीं चढ़ सकता हूँ। ऐसे बोले, सर मैं नहीं चढ़ सकता हूँ, सर मैं। सर, अरे सुना सुना, ऐसे हुआ है एक्चुअली पहले। कहाँ? कहाँ लेके गया था? नहीं, ये लोग एक्चुअली मैं सच्ची बता रहा हूँ, जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे ना उसमें से 30% आधे से, वो क्या होता है ना, ऐसे सुबह सुबह 5 बजे निकलेंगे ना, आपको आते शाम को 5 बज जाएंगे। ओह, और वो इतना। नहीं, आपको लेके जाएंगे ये बात गारंटेड है। पता नहीं, मुझे मुझे सुनने में आया है कि मतलब वैसे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ एक्चुअली, पर आप लोग ऑन द हैवी डिमांड मुझे ऐसे बोलना पड़ रहा है। सर सर बोल रहे थे कि अभी हमारा एकेडमी में ऐसे हो गया, लड़कियां ही बहुत ज्यादा खतरनाक बनते जा रहे, धीरे धीरे खूंखार बनते जा रहे पूरा पूरा। खूंखार मतलब, सुनो सुनो सुनो, सुनो तो सुनो तो। वो बोल रहे थे कि वो वो बोल सर बोल रहे थे कि वो कुछ तो यूट्यूब में जाके, यूट्यूब अगर पता नहीं अभी आप लोग के कोई तो है मुझे नहीं पता, वो क्या बोलते हैं, छत के ऊपर जाके बहुत ही गंदे गंदे गाना बजा के डांस करते हैं और आजू बाजू में सब लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप लोग का हॉस्टल पे नहीं होगा। आप लोग का हॉस्टल आप लोग का हॉस्टल पे नहीं होगा। कोई कुछ तो है, तो सर ने ऐसे बोल दिया कि ऐसे कुछ तो है। तो पर ठीक है, मैं उनको वही बोल रहा था। मैं बोला था इतना अंदर रखोगे तो क्या ही होगा बताओ, बाहर तो निकलेगा ना कुछ तो। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, पर देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे उस टाइम पे मैं स्पीचलेस बन जाता हूँ। जैसे कि मान चलो, जब लड़कों को लेके जा रहे थे, अरे सुना, जब ट्रिप पे जब लेके जा रहे तो सर ने वही बोले, देखो हरिबोल लास्ट ईयर क्या क्या ये हुआ था, हमारा वो क्या बोलते हैं लास्ट ईयर जो गिर गए थे लड़कियों को, तो मैंने बोला कि वो क्या बोलते हैं, लड़कियों को साथ में लेके गए, इस लड़कों को तो उत्तेजना बढ़ जाता है। तो बोले ठीक है, तो फिर तो वो सॉल्व हो गया। उसके बाद फिर से सुजीत सर को लेके गया था, सर लास्ट संडे को सुजीत सर चढ़ाया था, मैंने बोला देख के आओ। तो हम सर से बात कर रहे थे, तो सुजीत सर ने बोले वो लास्ट के जो सर है बहुत स्टिप है, वो पता है ना लास्ट में जब चढ़ते, तो वो बहुत स्टिप है, बोले कि उधर गिरने का बहुत चांस है, रात से बोलते कैंसिल कैंसिल। बोले क्या? कब बोले, साइड राइट को बोल रहे कैंसिल कैंसिल कर, बट तो मैंने बोला कि मैंने बताया क्या, मैं बोला कि एक काम करो, आप ना वो बस में लेके आओ मत बच्चों को, एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, तो फिर सारे बच्चे चले जाएंगे। वो पाप है एक्चुअली, एक्सीडेंट हो गया तो एक बार भी एक्सीडेंट हो तो एकेडमी तो बंद ही करना पड़ेगा, हमें बच्चों को चला चला लगना पड़ेगा। हम बोलेंगे जब डे केयर बन जाओ सुबह ऐसे लगेगा। मैंने ऐसे कैसे कर सकते, मतलब प्रो जी, इधर छत गिर जाए ना सब मर जाएंगे तो क्या एकेडमी बंद कर देंगे क्या? एरोप्लेन जब गिर जाते तो ऐसे तो होते रहेंगे हमेशा। हम इस बात ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। नहीं, आपके केस में उसका कोई तोड़ ही नहीं है एक्चुअली, सर ने जो बोले उसके पीछे कोई लॉजिक ही मतलब, जैसे मैं वही बोल रहा है। तो सर बोल रहे थे कि लास्ट लास्ट टाइम ऐसे हो गया, वो लड़के अभी हम देख जा रहे थे ना, हम ऐसे कपल देखे तो वो लड़का उसका हाथ पकड़ के उसको उठा के लेके आएगा, तो ये कौन करेगा बैठ के उधर जाके? तो वो, और वो सर बोल रहे थे कि 2-3 लड़कियों को तो उठा के लेना पड़ता है ऐसे प्रैक्टिकली, कि चलो बेटी चलो, वापस चलो आप इधर से। तो ऐसे होता है। अभी सुजीत सर विकास है तो 40% लड़के वापस आ गए, बोले कि हम नहीं जाएंगे और बहुत हो गया बस। तो वो थोड़ा सा रहता है एक्चुअली, और बहुत लिमिटेड कम टाइम रहता है, और क्या होता है ना, एक लड़का मर गया तो भी चलेगा, घर वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लड़की अगर गई ना, बस। नहीं नहीं नहीं, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना तो। हाँ, एक कर सकते हैं, बस एक दिन बंद करेंगे और चल के चलो हॉस्टल।
हाँ? वो क्या होता है ना, मैं वो बेटू में से झगड़ा, बेटू में झगड़ा लग रहा था ना, बेटू बेटू में झगड़ा लग रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे वो याद आ रहा था बचपन में हम लोग भाई बहन झगड़ा लगता था जबरदस्त करके, ये इसको ताने मारता है उसको ताने मार रहा था। वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मतलब लेके जा रहे ना। अच्छा ठीक है, एक बार मुंबई लेके जाते देखते हैं, मोस्टली नहीं लेके जाएंगे उनको। ठीक है, उतना पर्सेंट लेके जाएंगे, 0.0 लेके जाएंगे। नहीं, फेवर की बात, सुनो सुनो, पार्शियलिटी का बात नहीं। पार्शियलिटी का पार्शियलिटी का मतलब ये नहीं होता है पार्शियलिटी, पार्शियलिटी मुर्गी काट रहे हो कि पार्शियलिटी कर रहे हो? देखो, पार्शियलिटी का मतलब ये कभी नहीं होता है कि सबको सब कुछ देना है। पार्शियलिटी का मतलब जिस जितना जो चीज कर सकते हो उनको वो देना है, उसको बोलते हैं पार्शियलिटी। नहीं, आप समझ नहीं दो, देखो, आप राज सर को कन्विंस करो, मुझे कोई इश्यू नहीं है एक्चुअली। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, प्रॉब्लम वो ये बस कि देखो, इतने सारे लड़कियों को लेके जाने के लिए, देखो पहले पहले जमाने में भी ठीक ठाक था, मतलब पहले जमाने में। आजकल के जब अभी का क्या है ना, अभी का इशू है कि आप लोग अभी हमारे अंडर में नहीं हो। आप लोग मतलब मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे से बोलते हैं कि सर, लड़कियों के बारे में कुछ नहीं, लड़कों को जो करना है करो सर, जहां पर उनको उठाना है पटकना है वो कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। पर क्या आप लोग इसमें थोड़ा सा वो दिक्कत होता है, और हमें क्या, जब बहुत सारा फीमेल मेंबर चाहिए था। ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान चलो एक ऑप्शन है, आइधर आपका बॉयफ्रेंड या फिर आपका भाई या फिर आपका पापा अगर आएंगे तो बिल्कुल लेके जा सकते हैं। हाथ उठा के लेके जाएंगे। नहीं, वो तो बस हम एक्चुअली, मेरा तो यही प्लान था कि एक संडे, मतलब एक पहले तो प्लान किए थे कि लड़कियों को लेके जाएंगे। तो बाद में जब सुजी सा जो ऊपर से नीचे आए तो वो बोले बहुत खतरनाक है, हम बोले ठीक है पहले लड़कों को लेके जाते हैं। उसके बाद हमने बोले कि चलो लड़कों को लेके आते हैं। बाद में जब मैं गया तो मुझे लगा नहीं, बात तो सही, एक्चुअली बहुत ये चीज था। अरे ठीक है, आपको मुंबई लेके जाएंगे, इनको नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। देखो वो बोल के नहीं लेके जाओगे, ठीक है। ठीक है, लेके जाएंगे, अभी क्या कर सकते हैं बताओ। अभी प्लान तो कर रहे थे कि इस मंडे, इस संडे को लेके जा रहे हैं बोल के। वो मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो प्लान था कि, अच्छा तेरा क्या है, वो क्या छोटा है क्या, वो बड़ा है? ठीक है। नहीं, सच में बता, अभी प्लानिंग करने के लिए एनर्जी नहीं रहा। ठीक है, अभी कैंसिल तो फिर अभी बुराई बुराई है, बुराई तो बुराई है अभी। इसीलिए देखो, ब्रह्मचर्य इसलिए लड़कियों ने लिखो लिखो, कारण थी गैसेस। अरे क्या करना है आपको? अच्छा, उन्होंने भी पाठ पढ़ा है क्या? इसीलिए वो B3 के बच्चे भी यही बोल रहे थे, अनुजा मैम को बुलाओ, अनुजा मैम को बुलाओ। मैं बात करता हूँ अनुजा मैम से, बहुत ज्यादा हो गया। मैं 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 बोलता हूँ आप लोग बच्चा, आप बच्चों को भड़क रहे बैठ भड़का रहे बैठ के। ठीक है, अब सुनो, देखो,
आपने मतलब इतना ज्यादा प्रबल इच्छा है आपका, तो हम जाके प्रस्ताव को रखेंगे। अभी क्या है ना, ये देखो, अगर वो लोग नहीं लेके जाते ना, तब भी बॉयज को लेके जाता है, गाड़ी वाड़ी हम देख लेते खुद। आप लोग के इसमें ना, वो मैं कुछ कर ही नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि वो मेरे हाथ में है ही नहीं एक्चुअली। दिक्कत वही है। हाँ, बाद में मेरे सिर पे आएगा ना। इनको एक दो गिर गए ना तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर सोचो ना। लिख लो करंट तेरे गैसेस, वैसे हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। आपको पता है पीवी इक्वल एनआरटी होता है। आइडियल गैस लो ना, आइडियल गैस लो। आइडियल गैस इक्वेशंस। थोड़ा सा मैं ये स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको केमिस्ट्री में ऑलरेडी पता है, बाद में हम डिस्कस करेंगे। आइडियल इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एन आर टी। आप लोग आपस में डिस्कस करो वो एफएल का आंसर्स वगैरह, और खुद रिसर्च करो, उसका आंसर नहीं मिलेंगे, जो डाउट्स होगा मुझे पूछो बस। मैं जानबूझ से नहीं डाल रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि कितना सही है कितना गलत है, आपस में डिस्कस करो। ठीक है। बाकी जब होगा तो मैं दे दूंगा आपको। अच्छा, पी क्या होता है? पी होता है प्रेशर, है ना? इसको मतलब आपको ऑलरेडी, मुझे पता है आपको पता है बोल के, फिर भी एक बार जान लेते हो ना। पी होता है प्रेशर होता है। प्रेशर का जो कुछ बातें होती है, जैसे 1 atm प्रेशर। 1 atm अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1 bar के आसपास होता है। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 10⁵ पास्कल। ये जो पास्कल होता है, वो पास्कल आपका स्टैंडर्ड एसआई यूनिट होता है, ठीक है ना? कहीं पर आपको वैल्यूज वगैरह निकालना है तो आप हमेशा एटीएम को पास्कल में कन्वर्ट कर दीजिए। कहीं पर रेशियो वगैरह निकालना है तो दोनों को एटीएम में रख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी कैंसिल होने वाला है ना, आपको पता है ऑलरेडी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम क्या होता है? अक्सर हम ये देखते हैं, जो 1 लीटर है ना, 1 लीटर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आपके पास? बोलो। 1 लीटर इक्वल क्या होता है? कितना होता है? क्या? 1 मीटर क्यूब? हाय राम। ये होता है 1000 ml, होता है ना, 1000 ml होता है। और 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये बनता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि अपने को ना इसमें चाहिए ये वॉल्यूम, लीटर मीटर से टाइम पास चीजें, ये सब चीजें। और अल्टीमेटली इसको अगर हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। क्यों? 1 सेंटीमीटर में 10⁻² होता है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना रहेगा? 10⁻6 मीटर क्यूब रहेगा। -6 + 3 बनेगा, -3 आएगा। सही ना? ये सब कुछ जान के रखो, बहुत काम की बात है। क्योंकि हमें इसी के फॉर्म में हमेशा फिजिक्स में चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इधर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। ये लीटर वीटर सब कुछ बकवास ही होते हैं, सब हमें कोई काम करनी होता है। हाँ, 1 ml = 1 cc होता है, ये ध्यान में रखो ना। जैसे कहीं पर दिया है 1000 ml दिया हुआ है, या फिर मान लो 700 ml दिया है, तो इसको किस में लिखेंगे? 7 को सीसी, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। बाद में उसको मीटर क्यूब कन्वर्ट कर सकते हैं। और बात भी सही है। ये जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब है ना, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, वो किसके बराबर आएगा? 10⁻6 मीटर क्यूब। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बस ये इक्वेशन बता रहा हूँ ना, इक्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट। एन क्या होता है? एन क्या होता है? मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स को लिखने का, मोल्स को कैसे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग मोल्स को? तीन तरीका है। तीन तरीका कौन सा कौन सा तरीका है? एक तो मास अपन होता है, मॉलिक्यूलर मास। जैसे भी आप बोलते हो, दिस मास इज टोटल मास। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर हीलियम है, तो बहुत सारा अगर हीलियम है, तो टोटल जो मास है वो वाला मास है, ठीक है ना? और ये मास कौन सा है? एक हीलियम का मॉलिक्यूलर मास है ना, जैसे कितना आएगा? 4 आता है ना, 4। अच्छा, इसको किस में लेते हैं? ग्राम पर, मतलब 1 मोल ग्राम में लेते हैं, केजी पे लेते हैं? केजी पे भी ले सकते हो, पर ऊपर को भी केजी लेना, केजी पर मोल ले सकते हो, या फिर ग्राम पर मोल होता है, ये एक होता है। दूसरा और क्या तरीका है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपन एवोगाड्रोस नंबर, है ना? याद है आपको ऐसे इसके बारे में? अच्छा, मुझे बताओ, 1 मोल का कोई भी गैस का मास सेम होता है क्या? 1 मोल का कोई भी गैस का मास सेम होता है क्या? नहीं। मतलब एसटीपी में है ना, अच्छा पता है ना एनटीपी एसटीपी क्या होता है? क्या होता है एनटीपी मतलब? एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है। और एसटीपी मतलब, दोनों में प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। 1 atm, और इसमें भी 1 atm होता है। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? अबे, अरे केमिस्ट्री में पढ़ के आए नहीं ये सब चीज?
एसटीपी और एनटीपी में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, क्या होता है ये पूछ रहा हूँ, मुझे पता है टेम्परेचर डिफरेंस होता है। एसटीपी में कितना होता है? क्या कंडीशन होता है वो पूछ रहे हैं हम आपको। हाँ, एनटी बता, एनटीपी क्या होता है? डेफिनेशन मुझे पता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। मैं पूछा टेम्परेचर कितना होता है उस केस में। 25 या 27 के आसपास ना, ये नॉर्मल, नॉर्मल मतलब हमारे जो डे टू डे लाइफ में लैबोरेटरी वगैरह में जो यूज होते हैं वो एनटीपी का इस्तेमाल होते हैं, सही बात है। तो इसलिए ये करीबन 27, कुछ कुछ जगह में 20 लेते हैं, 25 27 लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप हमें 27 डिग्री सेल्सियस लीजिए, क्यों? क्योंकि उसको ऐड करने से 300 आ जाएंगे। और आपने कैलकुलेशन चाहिए आसान, बाहर में गया एक दो डिफरेंस चल जाता है अपने फिजिक्स से। तो ये कौन सा, इस केस में टेम्परेचर कितना आता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, कुछ जगह पे 25 भी लेते हैं। पर एक दो से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कैलकुलेशन आसान जाना चाहिए। एसटीपी में क्या होता है, एसटीपी में टेम्परेचर कितना होता है? अरे कुछ नहीं पता, गधर केमिस्ट्री से पढ़ेगा या नहीं पढ़े सब चीज? तो क्या है, बोल क्यों नहीं रहे तो फिर? है ना, 0 डिग्री सेल्सियस होता है स्टैंडर्ड। इसको हम स्टैंडर्ड लेके चले हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग एसटीपी कहा जाता है। ये थियोरिटिकल है, एसटीपी थियोरिटिकल, एनटीपी प्रैक्टिकल। क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम जो हमारा क्या बोलते हैं आपका, जो कंपनी वगैरह में जो हम इस्तेमाल करते हैं, मान चलो, या फिर जो भी हमारे इंडस्ट्री वगैरह में, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एनटीपी एसटीपी इस्तेमाल करेंगे। एनटीपी पर हम नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए हम हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट करते हैं। तो इसलिए एसटी मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अरे इतना पता नहीं, पता मुझे, अभी पता चलेगा, रुको, इसमें से और पता चलेगा, रुको, गैस लो कितना पता होगा दो। अच्छा, और एक तरीका क्या होता है, और एक तरीका क्या होता है? हाँ, और एक होता है वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर, है ना, कि इतना क्यों, हर एक का 22.4 लीटर होता है 1 मोल एसटीपी में। ये सब कुछ एसटीपी में बता रहा हूँ, एसटीपी एनटीपी में नहीं होता है ये सब चीजें। उस टाइम टेम्परेचर कितना 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये सब चीजें। परंतु हमें ये वाला जरूरत नहीं पड़ता है, वॉल्यूम वाला, सिर्फ इससे ही काम चल जाता है ना, हमारे पास सिर्फ इतना ही दो है, पक्का। अच्छा, कहानी अभी तो खत्म नहीं हुआ, रुको थोड़ा सा। हम किन किन को पहचान लिए, हमने पहचान लिए, पी को पहचान लिए, वी को पहचान लिए, एन को पहचान लिए, कौन आ रहा है अभी? आर। तो आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, नाम तो सुनिए आपने। इसका वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 25/3 होता है, या फिर इसको बोलते हैं 8.314। तो बताएंगे इसका यूनिट क्या होता है? देखो देखो देखो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को क्या लिख लेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन एरिया। एरिया मतलब कितना आएगा, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम कितना बनेगा, मीटर क्यूब। दिख रहा है क्या आपको? मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहीं पर देखा देखा लग रहा है, याद है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब, ये तो आ गया न्यूटन। ये तो आ गया न्यूटन, इंटू लिखा है मीटर। न्यूटन इंटू मीटर कितना होता है, जूल। जूल, वागडन का फॉर्मूला ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दिखा, तो ये क्या है, ये जूल आ रहा है ना, जूल आ रहा है। पी इंटू वी, ये क्या है, जूल, क्या है, जूल। ये एन क्या आएगा, मोल। ये टी क्या आएगा, केल्विन। केल्विन, केल्विन है ना, केल्विन। इसमें डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, इसलिए क्या आता है, ये आता है जूल पर मोल इंटू केल्विन, है ना, ऐसे आ जाएगा। आई थिंक पहली बार आपने समझे कि ऐसे क्यों होता है। जब उस टाइम पढ़े तो पता नहीं क्या पढ़ते, बस रट्टा लगा लेते। अरे समझा करो, इस प्रैक्टिकल चीजें से। अच्छा, इसको ना कई बार ऐसे लिखते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 कैलोरी पर मोल केल्विन होता है। अभी हम कैलोरी पढ़ ली, 2 कैलोरी, ऑब्वियस वाला था, 4.2 को डिवाइड करो, आ जाएगा। 4.2 इंटू टू कर लो, कितना रहा, 4.2 कितना आएगा, 8.4 के आसपास आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना होता है ना। और कुछ पता है आपको इसके बारे में? हमें नहीं चाहिए सोचे ना, हमारा इतना काफी है ना, हमारा इतना काफी। मैं बस वही समझा रहा हूँ, जो कचरा है उसको निकाल दो फिलहाल के लिए, हमें फिजिक्स में इतना नहीं चाहिए। पर ये चाहिए, जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना चाहिए, चाहिए ना। ध्यान है ना, ये जूल पर मोल केल्विन है। डिग्री सेल्सियस नहीं चलेगा इसमें, इसमें डिफरेंस नहीं चल रहा है, ठीक है ना, केल्विन में होना चाहिए। आर को पहचान लिया, नेक्स्ट। टी, टी क्या होता है, टी टेम्परेचर होना चाहिए, किस में होना चाहिए आपका, केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इतना आपको पता ना, इतना आपको पता है, ठीक है ना। एक्चुअली ये गैस फ्लो कहाँ से आता है ना, एक्चुअली 3 साइंटिस्ट थे, कितने साइंटिस्ट थे? एक साइंटिस्ट का नाम मुझे नहीं पता, बाद में लिखेंगे। उसने रिसर्च करने के बाद उसको दिखा कि जो V, वो 1/P से प्रोपोर्शनल है ना, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। और एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिखे कि V
इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा वॉल्यूम, ऐसे देखे उन्होंने, है ना, ऐसे देखे उन्होंने। अच्छा, इस केस में क्या क्या कांस्टेंट है? एन एंड टी। अबे आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। एन और टी क्या है? एन और टी कांस्टेंट है। अच्छा, इस केस में क्या कांस्टेंट आएगा? वी और टी। तो कौन सा वी और टी कांस्टेंट होगा? तो कौन सा पी और एन कांस्टेंट है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ना, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट पर चला, वी एंड क्या था? एन। वी एंड एन कांस्टेंट है। और एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बोले वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, कब? जब पी एंड टी कांस्टेंट है। ये साइंटिस्ट का नाम मुझे पता है, एवोगाड्रोस नंबर, सॉरी एवोगाड्रो, एवोगाड्रोस लॉ ऐसे होता है। अभी दो साइंटिस्ट का नाम मुझे याद आ गया। इसका जो नाम है वो बोलते हैं चार्ल्स लॉ, बोलते हैं ना, चार्ल्स लॉ। और इसका नाम जो होता है इसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ, है ना, बॉयल्स लॉ। मुझे पता है आपको पता है, पर आपको कुछ याद नहीं है। ये तीनों को कंबाइन करने के बाद हमने क्या डिसाइड किए, कि हम बोले चलो एक काम करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। दैट अप्लाई वी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर कितना बनेगा? टी एन, ये बनेगा एन टी अपन कितना बनेगा? पी। अभी प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या लगेगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा। तो बोले एन आर टी अपन आएगा पी, इस पी को उधर उचका लेंगे, तो कितना बनेगा? पी वी इक्वल टू एन आर टी। बस ये हो गया फॉर्मूला प्रूफ। सीखे हो गए आपने केमिस्ट्री में सब चीजें? कुछ लिखना है आपको इसमें से? लिखो जल्दी। सरज पैर भी ठीक है आपका? मुझे उसलिए हंसी आ रहा था जब प्रार्थना कर रहा था मैं। मैं ये थोड़ा दुख रहा है ये। वो कल और ज्यादा दुखेगा, अभी तो ठीक है। पर सुबह मुझे लगा सुबह लेट उठूंगा, पर सुबह नहीं उठ, वो 4 बजे उठना पड़ा। क्या कर सकते? आ? नहीं, मैं सोने का सोचा था एक्चुअली, पर वो राधेश्यामपुर ने क्लास ही बहुत खतरनाक दे दी है। वो 20 मिनट का क्लास होता है सुबह हर दिन, 4 से 4:20 ऑनलाइन होता है। प्रोजी कहीं पर होते हैं, मतलब फ्लाइट में रहेंगे कहीं भी रहते हैं, प्रोजी सेशन देते हैं चेतन चेतन। बहुत हाई फाई दिए, यू शुड नॉट बिकम लेजी इन योर लाइफ। ठीक है। वो जो, वो मैंने कल जो मैसेज आया था ना, मुझे लगा था उसी का रिफ्लेक्शन दिखा रहे वेट के पीछे। खतरनाक तो पूरा। उन्होंने बताया चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु ने कैसे अपना टाइम निकाल के प्रचार कर रहे थे, वी शुड वेक अप इन द मॉर्निंग एंड चांट हरे कृष्णा। जितना थकान होने के बाद भी दीक्षा हो गया तो हमें गुरु का आगे पालन करना चाहिए। ढाई 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 ढाई, अभी नींद ही नहीं आया उसके बाद, मतलब बस बहुत हो गया। उठ जा बैठ के अभी। तो उठ लिया मैंने, उसके बाद अब क्या कर सकते, उसके बाद तो बस चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो 5:30 बजे चैंटिंग सेशन था। हो गया बस। आप लोग पासवर्ड होने के बाद ज्वाइन करना, देखते हैं। हाँ ना। कोई सुबह उठता ही नहीं है। पहले पहले तो इधर जब थे सारे बच्चे चैंटिंग करते थे, जैसे पासवर्ड हो गया बस कहानी खत्म। कोई आता ही नहीं कॉल करने के बाद, यहाँ पे नालायक हो थोड़ा आ जाओ, बॉयज का तो बंद ही कर देते, बोले हाँ सर बस। हाँ। क्या क्या? लिखो आइडियल गैस इक्वेशन, लिख के लिखना है सब चीज। लग रहा है बॉडी, बॉडी में शायद जान निकल जा रहा है, ऐसे लग रहा है। और ये चप्पल, ये चप्पल। हाँ, देखे ना, डेयर टू बी रेयर। कौन कौन लोग बोल रहे थे उधर, वो बोल रहे थे कि साधु आदमी है साधु। वो लोग बोल रहे थे, तो वो बोले बाबा ये चप्पल। मैं बोला कि अरे गांव में बहुत रेस्पेक्ट रहता है एक्चुअली। मतलब ठीक है, हम लोग वैसे पीढ़ी से मतलब ब्रह्मचर्य तो है तो पता है हमको। और मतलब ऐसे धोती कुर्ता पहन के मत जाया करो आप लोग, मतलब आप लोग ऐसे मत जाना, क्योंकि वो नाम खराब कर दोगे आप लोग। मतलब अच्छे से बिहेव करना आना चाहिए उनको, ऐसे नहीं कि, वैसे हम तो ये चीज बहुत बार, वो चढ़ना वढ़ना था, हम धोती कुर्ता बहुत चढ़ धोती कुर्ता, पहली बार तो ना चढ़ रहे। जब हमारे ट्रिप व्रिप होता है पूरा मुक्तिनाथ केदारनाथ, कैसे धोती कुर्ता पहन के तो गए थे हम लोग। हाँ।
तो ट्रिप होते ना, मुक्तिनाथ गए, केदारनाथ जाके आए, नेपाल वाल सब कुछ जाके, तो कुछ धोते धोते पहन के जाते हैं। शादी होने के बाद जाना अपने पति के साथ। कहाँ मुक्तिनाथ जाएगी? ला 50,000 रुपये दे। तो आप पति को लेके जाओ। हाँ वो चलेगा ना। तू कर सकते हो चीज। ये क्या है ना, कोई तो होना चाहिए। अभी देखो वो नैंदा बोल के एक लड़की थी, लास्ट ईयर थी हाँ। तो अभी वो पंजाब में है। तो वो बोली कि सर मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो मैं पूछ रहा क्या करेगी, अकेले तो ना, रातों कहाँ रहना है? तो बोले सर हॉस्टल में, मतलब वही रूम वूम ले लेंगे। तो वो लोग 5-6 लड़के एक साथ गए। तो पता सर हमने ये देखे वो देखे, जो बरसाना धाम राधा रानी का, उसके बाद प्रेम मंदिर, हमारा इस्कॉन का मंगल आरती अटेंड किए, और भी गोवर्धन परिक्रमा किए, तो वो सब चीजें है। तो अभी उस लेवल में ठीक है 5-6 लोगों को लेके जाने के लिए। इतना सारे बच्चों को लेके जाने के लिए मैनेजमेंट बहुत खतरनाक रहता है एक्चुअली, बता रहा हूँ। और लड़कियों के लिए तो बाप रे बाप, मैं सच्ची बता रहा हूँ बहुत खतरनाक होता है। आप कभी कब आप ना, आप सच्ची बता रहा हूँ कितना टेंशन रहता है पता है आपको? अगर बॉयज और गर्ल्स को साथ में लेके जाते हैं ना, 70 to 80% अटेंशन आपके ऊपर देना पड़ता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, सच में होता है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको। मतलब आप ऐसे फील मत करो कि हम लोग क्या है। नहीं नहीं, मतलब वो देना पड़ता है एक्चुअली, बाय डिफॉल्ट है वो चीजें, वो जरूरत पड़ता है। तो ऐसे हम आपको लेके जाएंगे, पर ऐसे खतरनाक जगह पे लेके नहीं जा सकते हैं, आपको लेके जाएंगे पर, क्योंकि आप हमारे क्या बोलते हैं, ऐसे लड़कियां नहीं रहते ना, तो फिर ये दुनिया ही नहीं चलता एक्चुअली। मतलब वो कलरफुल लेके आते हैं लाइफ में, गर्ल्स। नहीं नहीं, सब सच में सच में लड़कियां लाइफ को कलरफुल बनाते, नहीं तो जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं, सूखा सूखा लगता है। क्वेश्चन लिखो। फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चंस लिखा जाए। फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल contained in the vessel. Find the approximate number of molecules contained in the vessel of volume 7 liter। केमिस्ट्री का सवाल है। Vessel of volume 7 liter at 0 degree Celsius. Find the approximate number of molecule contained in the vessel of volume 7 liter at 0 degree Celsius at 1.3 into 10 raised to 5 Pascal। 1.3 into 10 raised to 5 Pascal PA। पहले देखो सवाल में क्या क्या दिया है। P दिया है, V दिया है, T दिया है, तो क्या निकालना है? N निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा। पास्कल में रहेगा, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो पास्कल स्टैंडर्ड यूनिट है। अच्छा नंबर सब कटता है, टेंशन मत लो। मतलब कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, आराम सॉल्व कर सकते हो। 7 लीटर क्या लिखोगे? 7 into 10 raised to -3 लिखोगे ना, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में चाहिए, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। तो 7 लीटर मतलब 7 into 10 raised to -3 मीटर क्यूब पुट करना है। अगर आपने ये नहीं कर पाए ना, चुल्लू भर पानी के डूब के मरो नालायक हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, सीपी सिंह में इसके ऊपर से 25 सवाल है एक्सरसाइज का। मतलब मैं आपको असाइनमेंट बोल रहा हूँ आज का। हाँ, 25 नहीं होगा, मतलब फिर भी 15 के 20 तो हो जाएगा आराम से। ये पर प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम घटा है, टेम्परेचर दुगना करते बताओ क्या होगा, ये सब चीजें और क्या, केमिस्ट्री पूरा।
कैलकुलेटर का बिना इस्तेमाल करके भी आंसर निकलता है। कुछ लोग सुन ही नहीं रहे। अपने ही दुनिया में मशगूल है पूरा। गलत। क्या मॉल्स निकाला क्या तूने? एन का वैल्यू निकाला? फिर बोल क्यों रहे तू? गलत। अरे मॉल निकाला, क्या निकाला? मैं मॉल कहाँ पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को सवाल क्या दिया है? तो उसको मल्टीप्लाई कर उसके साथ। पी भी दिया है, वी दिया है, टी दिया है। अच्छा, आर का वैल्यू 25, अपन 30, 3 पुट करो ना, जल्दी हो जाएगा। हाँ, सही बात है। हाँ, आंसर आएंगे। एन का वैल्यू आएगा 2.4 × 10⁻²3। अगला सवाल। लिख लो आंसर। एन का वैल्यू आएगा 2.4 × 10⁻²23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है, किसी ने निकाला क्या? 0.4 है। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.4 आएंगे। उसको मल्टीप्लाई करना 6.2023 के साथ, है ना, आंसर आ जाएगा। लिखो अगला। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन N2। 28 ग्राम ऑफ N2 gas is contained in a flask. 28 ग्राम of nitrogen N2 gas, 28 ग्राम of N2 gas, तो कितना मोल होगा? 28 ग्राम मतलब 1 मोल है ना। इज कंटेंट इन ए फ्लास्क। मतलब आइडियली मुझे ये नहीं पढ़ाना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था कि 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ऐसे मुझे बोलना चाहिए था 12 से 15 क्वेश्चन, पर फिर सॉल्व करा दो। एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm, एट ए प्रेशर ऑफ 10 atm and at a temperature of 57 degree Celsius. Full stop. At a temperature of 57 degree Celsius. Full stop. It is found that it is found that due to leakage in the flask, it is found that due to leakage in the flask, the pressure is reduced to half. Due to leakage in the flask, the pressure is reduced to half and temperature reduced to 27 degrees Celsius. And temperature reduced to 27 degrees Celsius. Full stop. The quantity of N2 gas that leaked out is the quantity of N2 gas that leaked out is। करो सब। दो कंडीशन है ना, तो लिखो एक बार। P1 कितना, V1 कितना, T1 कितना, P2 कितना, V2 कितना, T2 कितना। N1 N2 निकालो। N1 इनिशियली दिया है सब कुछ। कंपैरिजन कर रहे हैं तो एटीएम को एटीएम में रख सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बट उसको लिखो थोड़ा आराम से। दो केस है ना, एक है बिफोर लीकेज और कौन सा है आफ्टर लीकेज। बिफोर लीकेज N1 का वैल्यू कितना आ रहा था? 1 आ रहा था ना, निकाल देंगे ना। 28/28, 1 मोल आ रहा था। प्रेशर कितना आ रहा था P1 का वैल्यू? 10।
टेम्परेचर कितना था? 330 केल्विन, 330 केल्विन। और कुछ निकलना है? पीवी, अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों सेम रहेगा, वॉल्यूम थोड़ा चेंज होगा। क्योंकि आपने अगर कोई मतलब कंटेनर है, इसमें से कुछ निकाल दो, फिर भी गैस का वॉल्यूम तो सेम ही रहेंगे। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, ये पता ही नहीं सब चीज, मतलब केमिस्ट्री वगैरह में। तो दोनों के वॉल्यूम सेम रहेगा, तो बचा कहते हैं फिर सब कुछ तो पीवी को लेना है। ठीक है, इसमें देखते हैं। लीकेज होने के बाद नंबर ऑफ मोल्स है मतलब चेंज हो गया, उसको N2 मान लो। वो पता नहीं कितना है। प्रेशर कितना हो गया? प्रेशर 5। टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर कितना? 27, 300 ना, 300 केल्विन। और वी तो कितना? वी रहेगा। ठीक है ना। अब इक्वेशन पुट करते हैं, पी वी इक्वल एनआरटी। देख लो, दोनों कंपेयर करना है, तो वी और आर दोनों सेम है। हाँ, कैंसिल कर दो उसको। अब क्या करेंगे? P1/P2 इक्वल टू कितना बनेगा? N1/N2 इंटू बनेगा T1/T2। बस कहानी खत्म। अब तो कर लेगा आराम से, है ना। जो जो कांस्टेंट है कंपेयर करना है, तो इसको कैंसिल कर लो डायरेक्टली। ये इंटू है, तो P1/P2 कितना बनेगा? 2 आएगा, इक्वल टू N1/N2 कितना आएगा? 1 आएगा, N2 आएगा। देन T1/T2 कितना बनेगा? 330 बनेगा 300। जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 3 से कैलकुलेट 11 और ये 10 आएगा। तो N2 का वैल्यू कितना आ रहा है? N2 आ रहा है 20, अपन आ रहा है 11, इतना मोल आया। सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल में क्या पूछा है? कितना लीक हुआ। ये तो इतना बचा है। सवाल में क्या पूछा है? लीक, लीक हुआ ना। तो लीक, वो कितना बनेगा? N1 - N2, मतलब 1 - गड़बड़ कर दिया ना मैंने कुछ तो। 11/20, हाँ सही बात। N2 का वैल्यू है 11/20। अकरा रे रा रे। अच्छा, गजत है क्या वो? हमारे क्या 11 भी हो सकता है ना। 9/20 मोल का क्या हो गया? इतना मोल का ये लीकेज हो गया। ये नहीं पूछा है सवाल में, सवाल में क्या पूछा है? कितना मास बताओ ना, मास बताओ। तो मास के लिए क्या करेंगे? मोल। जो 9/20 वो कितना आएगा? मास अपन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास में कितना था? 28 था ना आपके पास। तो एम का वैल्यू कितना बनेगा? 9 × 28 अपन आएगा 20। 4 से कैंसिल करते 5, 4, चलो 2 से कैंसिल करते ना, कितना बनेगा? 2 से कैंसिल करते 10, 2 से कैंसिल करते कितना आएगा ये? 14 9 कितना आएगा? जो 36, 9 के 9 3 12, 12.6 ग्राम। कितना ग्राम लीक हो गया होगा? हाँ साइराज। अच्छा, पहले निकाल दिया आपने। गुड गुड, नाइस। क्या आपने मेरे साथ उतार दिया पूरा? पहले निकाल दिया। समझ गए ना, इतना लीक होगा। केमिस्ट्री का सवाल है सर, केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री किया नहीं किया ये सब चीजें? केमिस्ट्री में सारे सवाल हाई फाई सवाल माना जाता था। हमारा फिजिक्स में इधर से स्टार्ट होता है। सारी चीजें। केमिस्ट्री में ऐसा ना कि बहुत 3 4 दिन पढ़ने के बाद बोलते हैं देखो, ये इस दुनिया का सबसे हाई फाई सवाल है। नहीं, पहले दिन में होता था। शुरू से होता था, ठीक है। मैं तो सर अपना खुद का इज्जत बढ़ा रहा था। क्या छोटे, कोई बात नहीं। पक्का समझ नहीं वाला चीज। अच्छा, थोड़ा और कुछ बात करते हैं, उसी गैस के बारे में बात करें, उसी गैस की बात करते हैं। देखिए, जो हमारे पास जो इक्वेशन होता है ना, वो क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी? अच्छा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? पीवी इक्वल टू एन को क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इनटू आरटी। कोई दिक्कत है आपको? ऐसे ही तो होता है एक्चुअली में, है ना। मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन क्या होता है? एवोगाड्रोस नंबर। आपको पता है क्या? आपको पता है क्या आपको? अरे ना बोलो। ये जो ना, ये जो R/N ना, उसको के बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये के क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वो स्टीफन बोल्ट्जमैन वाला नहीं है। वो चैप्टर खत्म हो गया। ये अलग प्रकार बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इनफैक्ट बात एक्चुअली ये आर का कुछ अलग सा अस्तित्व नहीं है। ये पता है आर कहां से आया? आर एक्चुअली के से आया। अभी हम आर से के क्यों लेके आ रहे हैं? बात तो एक्चुअली उल्टा है। ये आर कहां से आया? के से आया। समझ गए ना, मतलब कैसे आया वो बाद में बताएंगे। पर आर कैसे आया?
वो देखेंगे हम लोग कैसे है यार। मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, सुनो 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 सुनो। अगर आपको जो ना जो, अगर आपको पीवी इक्वल टू लिखा जाए ना, तो एन इंटू के टी एक्चुअली में, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। और आपको पता है, आपको पता है ये के को क्या बोलते हैं? के को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं? के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन, इस वजह से के भी लिखते हैं कई बार। और इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब सुनो ध्यान से ना, सुनो ध्यान से। ये एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन क्या है? अगर आपको सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल बोलूं, कौन सा मॉलिक्यूल बोलूं? सिंगल मॉलिक्यूल। तो पता है सिंगल मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एन का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो एक्चुअली इसका फॉर्मूला कितना बनेगा? पीवी इक्वल टू के टी, सॉरी, एन इक्वल टू वन आएगा ना, एन इक्वल टू वन आएगा सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एन का वैल्यू कितना आएगा? वन आएगा। तो उस टाइम इसका फॉर्मूला कितना बनेगा? पीवी इक्वल टू के टी। एक्चुअली सिंगल मॉलिक्यूल के लिए पहले डिफाइन करते हैं, बाद में जब नंबर ऑफ मोल्स, मतलब एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला कितना बनेगा? पीवी इक्वल टू एनआरटी। परंतु एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए गैस लो क्या बताया? पीवी इक्वल टू के टी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो एक्चुअली क्या होता है ना, अभी पढ़ेंगे हम आगे जाके फिजिक्स में, थोड़ा सा थामा बस। हम पढ़ेंगे इसके बहुत सारे इंटरलिंक्ड एक्चुअली सारी चीजें, कि पीवी इक्वल टू के टी, ये किसके लिए? सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। जब हमारे पास फिर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से एन होता है, तो उसको बोलते हैं एन के टी बोलते हैं। तो उसके वजह से पीवी इक्वल टू एन के जगह में क्या लिखते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं आर अपॉन एन ए लिखते हैं, इंटू टी। और ये एन अपॉन एन ए, ये बनता है इक्वल टू पीवी इक्वल टू एनआरटी। हाँ 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 हाँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हमने अभी ये पता था इसलिए मैंने इसको डिराइव किया, रियलिटी में ये नहीं होता है। रियलिटी में ये होता है एक्चुअली में। एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए आइडियल गैस लॉ इक्वेशन वैलिड होता है उस टाइम पे, जो केबी की जगह में अगर ये दिस इज फॉर सिंगल मॉलिक्यूल्स, दिस इज फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, ये सिंगल मॉलिक्यूल है। ये कौन सा? फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसको क्या, उसको थोड़ा अच्छा खासा लिखने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स पे लाने के लिए हमने डिफाइन किए भाई, के इक्वल टू कुछ एक कांस्टेंट आर, अपन कितना पुट करेंगे? एन ए, एवोगाड्रोस नंबर। बाद में दोनों कंबाइन करके हमने एन लिखे ये। सो दिस इज फॉर एन मोल, दिस इज फॉर एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दिस इज फॉर सिंगल मॉलिक्यूल्स। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम है। तो अगर कोई आपको पूछा, अगर कोई पूछा कि पीवी अपॉन के टी ये क्या दिखाता है, पीवी अपॉन के टी क्या दिखाता है? हाँ बिल्कुल। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? क्यों पीवी अपॉन के टी कितना आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा, जहां पर के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और क्या? मतलब स्टीफन बोल्ट्जमैन नहीं, ये सिर्फ बोल्ट्जमैन, इसको एक ही साइंटिस्ट ने निकाला था, बोल्ट्जमैन। लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ हाँ, कांस्टेंट मुझे पता नहीं, बता है ना कुछ तो। आई थिंक 1.38 कुछ तो है ऐसे। 1.38 इंटू 10 कुछ तो है, पढ़ेंगे हम आगे जाके पढ़ेंगे, टेंशन मतलब, मुझे याद नहीं है अभी, सारी चीज कौन याद रख के आता है इतना सारी चीज। अरे सबका छुट्टी होगा, चलो हम भी छोड़ देते हैं। आपका असाइनमेंट बताओ, असाइनमेंट।